Hello my dear students, welcome to my class. So today we will be learning about the southern plateaus. आज हम सीखेंगे southern plateau के बारे में. Okay, a plateau is a large flat area of land that is higher than the land around it. Plateau होता क्या है? Basically एक तरीके से table land होता है. अपने आसपास की जो land होती है उससे थोड़ा सा उठा हुआ. ठीक है? It looks like a big elevated table made of rocks. So a plateau is also called the table land. इसको हम table land बोलते हैं क्योंकि ये ना rock जैसे होता है ना, उससे वो टेबल बना होता है, इसके जैसे लगता है कि रॉक का टेबल है. The southern plateau lie to the south of northern plains. ये northern plains के जो है साउथ में, मतलब नीचे की तरफ साउथ में मिलेगा. They are triangular in shape. They cover nearly half ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया. ये इंडिया का आधे से ज्यादा एरिया कवर करता है और ये ट्रायंगुलर शेप में होता है. ठीक है, इट्स लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से. Okay, the southern plateaus are made up of ancient rocks. This region is considered of the oldest part of India. ये oldest part of India भी इसको माना जाता है. The southern plateaus are divided into two parts by river Narmada. River Narmada जो है वो इसको दो parts में divide करती है. These are central highlands. पहला क्या है? Central highlands है. दूसरा क्या है? Deccan Plateau in south. The boundary between these two parts is formed by Vindhya range. जो विंध्या रेंज है वो बाउंड्री है उसकी क्रिएट करती है. नेक्स्ट क्या है? The central highlands. The central highlands include the मालवा प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड में कौन सा प्लेट्यू आता है? मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है? मालवा प्लेट्यू. और छोटा नागपुर किस में आता है? नॉर्थ ईस्ट में आता है. मालवा प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स. ये अरावली हिल्स से घिरा हुआ होता है इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्या हिल्स इन द नॉर्थ. इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स इसमें आते हैं. The छोटा नागपुर प्लेट्यू forms the north eastern part of central highlands. जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो नॉर्थ ईस्ट में है बेसिकली सेंट्रल हाईलैंड्स के. ठीक है, इट कवर्स, क्या कवर करता है ये? झारखंड, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. The region is rich in minerals. यहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत मिलेंगे. कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट, मीका, ये सारे मिनरल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे. The region has many coal mines in झारिया एंड बोकारो. ठीक है, जो कि झारखंड में है. एंड रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है. Two of the largest steel plants in India are located in बोकारो एंड भिलाई इन दिस रीजन. है ना, जो स्टील प्लांट्स है बोकारो में और भिलाई में इस एरिया में पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू. द नेम डेक्कन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड दक्षिण. ठीक है, दक्षिण से निकला है ये शब्द, विच मीन्स द साउथ. इसका मतलब क्या होता है? साउथ. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सतपुरा हिल्स इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ. है ना, सतपुरा से नॉर्थ में सतपुरा और यहाँ पर क्या है? केएम, कन्याकुमारी इन द साउथ. द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. है ना, डेक्कन प्लेट्यू के दोनों तरफ घाट्स होती हैं, ईस्ट एंड वेस्ट घाट्स. ठीक है, दीज घाट्स मीट एट ईच अदर एट दी नीलगिरी हिल्स. ये जो दोनों घाट्स हैं एक दूसरे से नीलगिरी हिल्स पे मिलती हैं. अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस प्लेट्यू. इस प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? अनाईमुडी. Many rivers such as Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna originate from the Deccan Plateau. Deccan Plateau से सारी की सारी रिवर्स निकलती हैं. कौन सी? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा. ठीक है, दे फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट. ये ईस्ट की तरफ बहती हैं और फिर दे फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में वो चली जाती हैं. द नर्मदा एंड द तापी फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फॉल इनटू अरेबियन सी. नर्मदा और तापी जो है वेस्ट की तरफ जाके अरेबियन सी में चली जाती है. द रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू आर सीजनल. है ना, जो भी रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू में होती है वो सीजनल होती है, मतलब सीजन के ऊपर होती है. As they dry up in summer, ये समर्स में सूख जाती हैं.
ओके, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू। गोदावरी जो सबसे लंबी रिवर है डेक्कन में, डेक्कन प्लेट्यू में। द रिवर्स इन द डेक्कन प्लेट्यू फ्लो वेरी फास्ट विद ग्रेट स्पीड। जो डेक्कन प्लेट्यू में जो रिवर्स है ना, वो बहुत तेज बहती हैं और बहुत ही स्पीड से। दे फॉर्म अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स ऑन द वे। द जॉग वाटरफॉल ऑन शारावती रिवर इन कर्नाटका इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। जॉग वाटरफॉल जो है वो सबसे हाईएस्ट है कर्नाटका में, ठीक है, शारावती रिवर पे। बिग डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन मेनी दीज रिवर्स। द नागा अर्जुन सागर डैम on the Krishna River and Hirakund Dam on the Mahanadi are some of the big dams in region, ठीक है। नागा अर्जुना सागर डैम जो कि किस पे है, कृष्णा रिवर पे, और हीराकुंड डैम जो कि है आपकी महानदी पे। बहुत बड़े बड़े डैम्स है इंडिया के। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट गलोर में। द रिवर गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा बिकॉज इट इज मोस्ट सेक्रेड रिवर इन साउथ इंडिया। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ओके, लाइफ इन दी सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू में लाइफ कैसी होती है बेसिकली? सिंस द सदर्न प्लेट्यूज कवर अ वास्ट एरिया, द क्लाइमेट एंड द सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द रीजन एक्सपीरियंसेस मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल। क्लाइमेट इज मॉडरेट, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, मॉडरेट, मतलब जो इन्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर होता है मॉडरेट से हाई हो जाता है, ठीक है। हैवी रेनफॉल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। सॉइल जो है जगह से जगह पे डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस। सदर्न प्लेट्यू में जो है कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। अब हम इन सारे स्टेट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है डेक्कन प्लेट्यू के। इट्स कैपिटल इज मुंबई। यहाँ की कैपिटल मुंबई है। एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड फॉर इंडस्ट्रियल सेंटर। ये ना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, मतलब यहाँ पे ट्रेड होता है और इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र में, मुंबई में बेसिकली। मुंबई इज ऑल्सो द बिगेस्ट सेंटर फॉर फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। फिल्म प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा मुंबई में होता है, ठीक है। सम अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र कौन कौन सी हैं? पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड सोलापुर। ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट सिटीज है महाराष्ट्र की। द गोदावरी एंड कृष्णा आर टू इम्पॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट। महाराष्ट्र में दो आपको इम्पॉर्टेंट रिवर मिलेगी, कृष्णा एंड गोदावरी। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, है ना। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इज हरियाणा, सेकेंड इज आपका महाराष्ट्र, और ये फर्स्ट नंबर पे कॉटन प्रोड्यूस करता है। The state also produce fruits, grapes, oranges, mangoes, bananas. Nagpur is all known as the city of oranges. जो नागपुर है उसको हम city of oranges भी बोलते हैं क्योंकि ऑरेंज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। तमाशा इज पॉपुलर ड्रामा इन द स्टेट। जो तमाशा है यहाँ का पॉपुलर ड्रामा होता है। पीपल लव डिशेस। यहाँ के लोग क्या खाते हैं? भेलपुरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, ठीक है। मराठी इज द मेन लैंग्वेज। यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है? मराठी। गणेश चतुर्थी इज द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे मेन फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका लाइज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र। ये आपको महाराष्ट्र के साउथ में मिलेगा। द रिवर्स कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा फ्लो थ्रू दिस स्टेट। तो यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स आती है? कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा। The main occupation of the people of the state is farming. यहाँ के लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है वो है फार्मिंग, ओके। कर्नाटका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कर्नाटका में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? कॉफी, रागी, सैंडलवुड, सिल्क, और इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कर्नाटका में। कर्नाटका इज ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। गोल्ड इज माइंड इन द कोलर गोल्ड माइन। कोलर गोल्ड माइन एक मतलब माइन है जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड मिलता है, वो भी कर्नाटका में है। कन्नड़ा इज द मेन लैंग्वेज। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? कन्नड़ा। यक्षगना इज द क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट, ठीक है। मैसूर, नाउ मैसूरू इज द फेमस प्लेस फॉर मैसूर
पैलेस, मसूरू में मसूर पैलेस है जो कि फेमस टूरिस्ट प्लेस है, एंड वृंदावन गार्डन्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर दी जॉग फॉल्स, जॉग फॉल्स यहाँ पे मिलेंगे, गोल गुम्बाज एट बीजापुर एंड बंदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बेंगलुरु, जो कि इसकी कैपिटल है। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, इट इज नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, इसको गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकन वैली ऑफ द ईस्ट, सिलिकन वैली भी बोला जाता है ईस्ट का, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज कंप्यूटर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्यूटर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही फेमस है ये उसके लिए। नेक्स्ट आ जाओ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के बारे में और आंध्र प्रदेश के बारे में सीखेंगे। तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2014। जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से कट के बना 2014 में, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इज फार्मिंग। यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? राइस, शुगरकेन, टबैको, ठीक है, यहाँ की जो है मेन क्रॉप्स हैं। तेलंगाना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टबैको इन इंडिया। जो तेलंगाना है यहाँ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? टबैको का, इंडिया में। तेलंगाना इज ऑल्सो फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। जो तेलंगाना है वो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है। बिड्री वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर। बिड्री वर्क होता है कढ़ाई एक तरीके से जो ब्रास पर बनती है, कॉपर पे, ब्रास मतलब तांबा, कॉपर पे बनती है। कमलकारी आर्ट ऑन क्लोथ्स आर वेरी ब्यूटीफुल। कमलकारी आर्ट होती है जो कपड़ों पे बनाई जाती है। तेलुगु इज द मेन लैंग्वेज। यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। कुचिपुड़ी इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ दिस स्टेट, है ना। इस स्टेट की जो पॉपुलर डांस फॉर्म क्या है? कुचिपुड़ी। पोंगल एंड उगादी आर देयर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। पोंगल और उगादी यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ बोथ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, ठीक है। इट इज फेमस फॉर चार मीनार, सलारजुंग म्यूजियम। चार मीनार और सलारजुंग म्यूजियम यहाँ पे पाया जाता है। तिरुपति इज अ फेमस पिलग्रिमेज सेंटर है। तिरुपति यहाँ पे बहुत ही फेमस है। द टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा इज सिचुएटेड हियर। लॉर्ड वेंकटेश्वरा, उनका टेम्पल भी यहाँ पर आपको मिलेगा। Amravati has been proposed as the capital of Andhra Pradesh. It is situated on the right bank of river Krishna. यहाँ पर जो अमरावती है वो कैपिटल है इसकी और वो राइट बैंक पे है कृष्णा के, ठीक है, कृष्णा रिवर के। नेक्स्ट आ जाओ तमिलनाडु, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर स्टेट है ये इंडिया का। साउथ मीन्स हम बोलते हैं तमिलनाडु मीन्स साउथ, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं लेकिन तमिलनाडु देखते ही साउथ आ जाता है। To the south of Andhra Pradesh lies the state of Tamil Nadu. तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश के साउथ में। Its capital is चेन्नई। यहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई। Heavy engineering, textile and handlooms are some well-developed industries in the state. यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और हैंडलूम, हाथ से बनी हुई चीजों की इंडस्ट्री मिलेगी यहाँ पे। चेन्नई इज एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। जो चेन्नई है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। द सिल्क साड़ीज ऑफ कांचीपुरम आर वेरी फेमस। यहाँ की जो सिल्क साड़ी होती है वो बहुत फेमस होती है। द रिवर्स कावेरी, वैगाई एंड पालर फ्लो थ्रू द स्टेट्स, ठीक है। ये सारी फेमस रिवर्स यहाँ से बहती हैं। द पीपल हेयर स्पीक तमिल। यहाँ पर लोग जो है तमिल बोलते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ मेन आर धोती। लोग जो है यहाँ पर धोती पहनते हैं, लुंगी भी जिसको कहते हैं, और शर्ट। एंड विमेन मोस्टली वेयर साड़ीज। मोस्टली जो विमेन होती हैं वो साड़ीज पहनती हैं। द मेन फेस्टिवल इज पोंगल। यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो है पोंगल। भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम का जो भरतनाट्यम है वो सबसे ज्यादा मतलब तमिलनाडु का वो मेन डांस है। मदुराई एंड तंजावुर आर फेमस टेम्पल टाउन्स। मदुराई और तंजावुर में बहुत सारी टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज सेंट्रली लोकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। जो है ना वो इंडिया के बिल्कुल बीच में है। भोपाल इज इट्स कैपिटल। भोपाल इसकी कैपिटल है। अदर बिग सिटीज इंक्लूड ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है।
और उज्जैन जो है इज फेमस फॉर महाकाल टेम्पल। उज्जैन महाकाल बहुत ही फेमस है अमंग हिंदूज, ठीक है। ओके, पंचमार्ही इज अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बंधवगढ़ नेशनल पार्क आर टाइगर रिजर्व्स, है ना, यहाँ पे टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। द चंदेला डायनेस्टी टेम्पल ऑफ खाजुराहो आर वर्ल्ड फेमस। यहाँ की जो फेमस डायनेस्टी है खाजुराहो की, ठीक है, यहाँ पे टेम्पल्स हैं। यहाँ जो चंदेला डायनेस्टी है खाजुराहो टेम्पल्स की, वो बहुत फेमस है, यहीं पर थी वो। पन्ना हैज डायमंड माइंस, पन्ना जहाँ पर डायमंड माइंस पाई जाती हैं। व्हीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन, यहाँ पर मेनली कॉटन और व्हीट उगाया जाता है। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, छत्तीसगढ़ जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में आएगा। रायपुर इज द कैपिटल सिटी, यहाँ की सिटी क्या है, कौन सी कैपिटल है, रायपुर। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, लिनसीड, बीटल, वाटरमेलन, ठीक है, ये यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। भिलाई इज फेमस फॉर इट्स स्टील प्लांट। भिलाई क्या है, फेमस है अपने स्टील प्लांट के लिए, यहाँ पे स्टील बनता है। कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हियर, यहाँ पे किस किस की माइंस है, कोल, आयरन और मैग्नीज की, ठीक है। द लास्ट स्टेट इज झारखंड। झारखंड इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। झारखंड में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे और बहुत सारा फॉरेस्ट्स मिलेंगे। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट इज मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया, तो झारखंड। रांची इज इट्स कैपिटल, यहाँ की कैपिटल क्या है, रांची। मेनी बिग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हियर ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे यहाँ पे ना आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे कि आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। अदर बिग सिटीज ऑफ जमशेदपुर, बोकारो एंड धानबाद, ये भी सिटीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। दामोदर एंड सुबर्णरेखा आर दी फेमस रिवर्स। कौन कौन सी, दामोदर एंड सुबर्णरेखा। द स्टेट पोजेसेस प्लेंटी ऑफ मिनरल्स, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। कोल, आयरन और मैग्नीज जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ पे। ऑल मिनरल्स आर माइंड हेयर, यहाँ पे सारे के सारे मिनरल्स को माइन करा जाता है, निकाला जाता है उनके ओर्स से। All right, now let's do the question answers. Say right or wrong. The southern plateaus are rectangular in shape. This is wrong. The southern plateaus are made up of ancient rocks. Right. Bokaro and Bhilai are famous for steel plants. Right. Narmada and Tapi flow towards the east. Wrong. Karnataka lies to the south of Maharashtra. Right. Alright, टिक योर पिक। अब आपको राइट आंसर टिक करना है। नागा अर्जुना सागर डैम वॉज बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। तमाशा इज पॉपुलर ड्रामा ऑफ महाराष्ट्र। द मेन लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश इज तेलुगु। द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज पोंगल। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, you have to tell the one name, ठीक है, आपको वन नेम बताना है। जैसे मैं आपको इसमें से फोर्थ करके बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है, बाकी 1 to 3 आपने खुद से करना है। द स्टेट फेमस फॉर भरतनाट्यम, आपको पता है तमिलनाडु। बाकी आपने खुद सर्च करने हैं कि क्या होने चाहिए। Alright, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.